साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप अपने चैनल एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम 4 फरवरी से आरंभ है, जो फरवरी में शिफ्ट होंगे, उन सभी शिफ्ट के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर तैयार किया गया है जिस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं, गलती से अगर आप देख लेते हैं, तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। अगर आपकी नजर इस वीडियो पर पड़ी है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को पूरा घोल कर पी जाइएगा, आपका पेपर बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हिंदी के देखेंगे 20 सवाल, और हम लोग जीके पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे। तो अगर आप अपने पेपर को पास करना चाहते हैं और 39,000 सीटों में से एक सीट लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो को वरदान के रूप में लेना। पहला क्वेश्चन कह रहा सही वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए, यानी कि धराशायी कैसे लिखा जाता है। ये धराशायी कैसे लिखा जाएगा, धराशायी बड़ी ई नहीं आएगा। उसके अलावा मैं बात करूं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मोल शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए, मोल का मतलब होता है साथियों क्या, मूल्य, और मूल्य को कहते हैं साथियों कीमत। और अगर इसको बताएं तो यहां पर एक जिस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, मूल्य को कहते हैं दाम। कह रहा है मनुष्य जीवन, अब यहां पर खाली जगह है, आप लोग देख लीजिए। मनुष्य जीवन क्रोध से सफल होता है, या परिश्रम से, या आलसी जीवन से, या लोभ लालच। तो मैं कहूंगा मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा साथियों यहां पर अतिथि की सेवा करने के लिए एक शब्द क्या पूछा जा सकता है, आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो अगर बात करें यहां पर क्या, अगर बात करें साथियों यहां पर जनता की सेवा करने वाले को क्या बोला जाए, क्या जनता की सेवा करने वाले को क्या बोला जाता है, तो वहां पर आप लोग याद रखेंगे सेवक बोला जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोला जाता है, अतिथ्य बोला जाता है। तो कुल मिला के अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा क्या जा रहा है यहां पर देखिए और बताइए। बोला जा रहा है साथियों यहां पर कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें साथियों क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों यहां पर क्या हो सकता है, राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर तिमिर के विलोम की बात करें तो यहां पर देखिए, अगर आपसे आकाश का विलोम पूछे तो आकाश का विलोम आप लोग पाताल बताओगे। कहते हैं कि आकाश और पाताल कर देना, तो रात्रि का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, रात्रि का विलोम आपका दिन हो जाएगा। और अगर यहां पर तिमिर की बात करें तो तिमिर का मतलब पता है क्या होता है, तिमिर का मतलब होता है साथियों अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा। तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा प्रकाश। तो ये आपका राइट आंसर। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि यहां पर आस्ती तावा लिखा है, तो ऐसा कोई अर्थ ही नहीं होता, शब्द ही नहीं होता है। तो यहां पर भी नहीं, सही शब्द आपका होता है अस्तित्व। और अस्तित्व कैसे लिखा जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, इस किस मुहावरे का अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, एक पैर पर होना ये तो नहीं होगा, एक तरकस के तीर होना ये भी नहीं होगा, एक ढेले से दो चिड़िया मारना ये भी नहीं होगा, और या एक थैली के चट्टे बट्टे होना। तो मैं कहूंगा एक थैले से दो चिड़िया, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दी, या आपसे बोले कि यहां पर उसने अपने विवाह के लिए में पार्टी दी। तो यहां पर आपको खाली जगह में बताना कौन सा आना चाहिए। तो यहां पर सबसे उपलब्ध होना चाहिए या समय, तो सबसे सही आपका सटीक उपलब्ध जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बोला जा रहा है 3 वर्षों में होने वाले रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करें। यहां पर 3 वर्षों में होने वाली ये आपका रेखांकित वाक्यांश हो जाएगा कुल मिला के, और इसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो 3 वर्षों में जो एक बार होता है उसको साथियों त्रिवार्षिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिवार्षिक बोला जाता है। अगर यहां पर हम लोग मासिक की बात करें तो मासिक का मतलब ही होता है कि एक माह में होने वाला, क्या एक माह में होने वाले के लिए क्या एक शब्द हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द साथियों मासिक हो जाएगा। और 3 वर्षों में होने वाला अगर बात करें तो उसको त्रैवार्षिक बोला जाएगा। क्या,
त्रिवार्षिक होने वाला। अब वार्षिक शब्द की अगर बात करूं यहाँ पर तो जो एक वर्ष तक चलता रहता है उसको वार्षिक बोला जाता है, और अर्धवार्षिक की अगर बात करें तो 6 महीने में आपका जो कार्यक्रम होता है उसको अर्धवार्षिक बोलते हैं। उसके बाद साथियों आप लोग देखिए कुल मिला के आंसर सी के साथ, देखिए सेवा सेवार्थ भाव से करनी चाहिए या सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका सबसे सटीक निस्वार्थ होना चाहिए, यानी कि सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, यानी कि हुक्का पानी बंद करना, जाति से निकालना, चकित होना, हुक्का पानी या डर जाना, तो यहाँ पर साथियों जाति से निकालना, यानी कि यहाँ पर जो हुक्का पानी बंद कर देना उसको जाति से निकाल दिया गया। तो कुल मिला के राइट आंसर जो आपका जाएगा किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। अगर प्रार्थी की बात करें तो प्रार्थी तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो प्रार्थना पत्र देता है उसको बोलते हैं प्रार्थी, क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है प्रार्थी। और भक्त शब्द की अगर बात करते हैं हम तो पूजा वगैरह जो करते हैं, जो पूजा करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पूजा करने वाले के लिए अगर एक शब्द आपसे पूछा जाए तो आपको भक्त बताना है। और एक शब्द आपसे यहाँ पर बोला गया कि भक्त वत्सल, तो इसका मतलब ये होता है कि भक्तों पर कृपा और प्रेम बरसाने वाले को बोला जाता है भक्त वत्सल। कुल मिला के आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और राष्ट्र प्रेमी की अगर बात करें यहाँ पर तो साथियों जो राष्ट्र से प्रेम करे उसे क्या बोला जाएगा, उसे साथियों राष्ट्र प्रेमी बोला जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साथियों आपको बिल्कुल बने रहना है और अपने एग्जाम को अगर आप वाकई में 100% क्रैक करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब काम अपने भरोसे करता उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करते हैं उसको क्या बोला जाएगा, उसको साथियों यहाँ पर स्वावलंबी बोला जाएगा। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसको स्वावलंबी बोला जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, तो यहाँ पर कृपा कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों विद्युत का पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है, तरणी तो नहीं, यहाँ पर चपला बोलते हैं, यानी कि विद्युत को चपला बोलते हैं, दामिनी बोलते हैं। बिजली को क्या बोलते हैं, बिजली को साथियों यहाँ पर दामिनी बोलते हैं, और यहाँ पर इसको सौदामिनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सौदामिनी भी बोला जाता है, और बिजली को चंचला भी बोला जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर साथियों वनीता पता है किसे बोला जाता है, यहाँ पर वनीता किसे बोला जाता है, वनीता औरत को बोला जाता है, और औरत को यहाँ पर स्त्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औरत को स्त्री भी बोला जाता है, और औरत को साथियों महिला भी बोला जाता है, और औरत को यहाँ पर कांता भी बोला जाता है, और कामिनी भी औरत को ही बोला जाता है। तो ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर साथियों कि यहाँ पर शिकारी का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, बताइए। देखिए शिकारी का समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा, अखेटक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि ऐहिक का विलोम क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर इसका विलोम कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पारलौकिक हो जाएगा। और या अगर हम लोग यहाँ पर सात्विक शब्द की बात करें तो यहाँ पर इसका विलोम, सात्विक का विलोम यहाँ पर तामसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। अगर हम बात करें अलौकिक शब्द की तो अलौकिक शब्द का विलोम लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। तो कुल मिला के जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं। जय का पराजय होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अनुराग का विलोम आपका विराग होता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और शुभ का विलोम आपका अनिष्ट थोड़ी ना होता है, ये आपका अशुद्ध हो जाता है। क्या, अशुभ हो जाता है। और भूगोल का खगोल हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, जो सही नहीं है। देखिए अब हम लोग साथियों यहाँ पर देखेंगे जीके के पूरे 20 क्वेश्चन, जीके और जीएस के। आपने हिंदी के भी 20 क्वेश्चन देखे, अब जीके के भी 20 सवालों को देखिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं।
तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। बोला क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कह रहा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। बोला जा रहा पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। अगर हम लोग यहाँ पर खाली जगह यहाँ पर है और खाली जगह यहाँ पर, तो जो आपका पदावली कीर्तन है ये साथियों क्या है, मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में विष्णु की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा कि कौन से वर्ष में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था, तो मैं कहूं 1948 की बात है। उसमें क्या हुआ, बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए और बताइए कि विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका भागलपुर में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योममित्र नाम है, तो अगर व्योममित्र की बात करें तो ये साथियों भारतीय एक रोबोट का नाम है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू हुआ, तो ये आपका 1972 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना आपकी 1978 में हुई, जो कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय जो था कर्मचारी महासंघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए और बताइए। कह रहा है कि यहाँ पर जैन कूम और ब्रायन एक्टन निम्नलिखित में से किस मैसेजिंग एप्लीकेशन के संस्थापक है, तो अगर व्हाट्सएप की बात करें तो यहाँ पर जैन कूम और ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप एप्लीकेशन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित सरकारी परिषद में 2 मील चौड़ा रास्ता जो वर्तमान में राजपथ था, ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये साथियों किंग्स वे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंग्स वे बोला जाता है। देखिए बोला जा रहा है कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी व्यवस्था नियंत्रण का सदस्य बना। तो अगर हम लोग बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें, आपको मालूम होना चाहिए जो भारत अपना देश है, देखिए ये मिसाइल जो प्रवीण नियंत्रण का 35वां सदस्य देश बना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है, तो यहाँ पर सलमा बांध जो है ये अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि वाल्वो और सोपोर्टेल के पारंपरिक पाक व्यंजन है, तो ये आपसे कहाँ के हैं, तो ये आपके बाल्चो और सोप्रेटेल आपके गोवा के पारंपरिक एक व्यंजन है। अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों बोला क्या जा रहा है कि तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है। अगर बात करें यहाँ पर शिव की, तो यहाँ पर कपालेश्वर जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, ये किस देवता को समर्पित है, तो ये साथियों शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, तो ये किसने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा मनाया जाता है, जो आपका चेतियागिरी विहार है ये सांची में मनाया जाने वाला पर्व है, ये बौद्ध का पर्व है। किसका पर्व है, बौद्ध का पर्व है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदा शिव गुफा में पाई जाती है, तो यहाँ पर एलिफेंटा की गुफा में पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर वी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग साथियों मुद्रास्फीति की बात करें, तो यहां से आपके साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर मुद्रास्फीति का जो संबंध है, यहाँ पर ये आपका जो मुद्रास्फीति का संबंध जो है अब जो है अपरस्फीतिक से है, तो त्वरित का संबंध किससे होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के
विलोम है, मुद्रास्फीति का विलोम अपस्फीति होता है, तो इसका विलोम त्वरित का मंदी होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का बोला जा रहा है कि ALMOND को BMNPOE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MENTL को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगा है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, A से B हुआ है, L से आपका M हुआ है, और M से आपका N हुआ है, O से P हुआ है, और N से O हुआ है, और D से E हुआ। तो आपसे एक एक बढ़ा हुआ है, तो M के बाद N और O F, फिर उसके बाद O, फिर T के बाद U आता है, फिर आपका ये आपका M आता है, B आता है। तो कुल मिला के NFOUBM कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 2 है, 6 है, 12 है, उसके बाद बताना है अगला नंबर कौन सा, फिर उसके बाद 30 है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 6 हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 4 बढ़ा हुआ है, और 6 से 12 हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ 6 बढ़ा हुआ है। और अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा और यहाँ पर कितना होगा? अगर हम 2-2 बढ़ाएं तो 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, जाहिर सी बात 8 बढ़ेगा, और 12 में जब 8 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, और 20 में 10 जब बढ़ाएंगे तो हमारा 30 ही आता है। तो कुल मिला के साथियों 20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर 20 था बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, अब 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सबसे अलग दिख रहा है ये बताना है। चलिए यहां पर देखिए साथियों, प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपका O 15 पर आता है, Q आपका 17 पर, और S 19 पर आता है, P 16 पर आता है। उसी प्रकार J की बात करें, J 10 पर आता है, L 12 पर आता है, M 13 पर आता है, K आपका 11 पर आता है, K 11 पर, M 13 पर, N 14 पर, L 12 पर, R 18 पर, T 20 पर आपका, और ये 21 और 19। तो अब आपको साथियों ये देखना है कि आखिर यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगा हुआ है और ये सबसे अलग हो। देखिए 15, 17, 19, 16 और 13, 12 सॉरी 10, 12, 13, 11। एक काम करिए, यहाँ पर देखिए क्या ये काम करिए, बोला जा रहा है कि 15 से 16 हुआ है, और 10 से यहाँ पर 11 हुआ, और 13 से यहाँ पर 12 हुआ, और 18 से 19 हुआ। अब बीच वाले देखिए जरा, यहाँ पर 17 से 19 हुआ यानी कि 2 बढ़ा। अब यहाँ पर 12 से 13 हुआ, यहाँ पर देखिए 2 बढ़ा यानी कि 21 1 हुआ, यानी कि यहाँ सिर्फ 2 बढ़ रहा है, यानी कि 17 से 19 से। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करते हैं, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर दिख रहा तो अच्छी बात है। ये मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं। देखिए ये आपका 70 है, और ये आपका 28 है, और ये आपका कितना है? ये आपका 46 है, और ये आपका 46 है, और ये आपका 14 है, और ये आपका 18 हो गया, और ये आपका 20 हो गया, ये आपका 21 हो गया। अब सवाल में पूछा जा रहा है साथियों कि भारतीय कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं? जो आपके सर्किल में है ये भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन योग शिक्षक नहीं। देखिए कितने भारतीय जो गोले में से होना चाहिए, और सामाजिक कार्यकर्ता है तो ट्रायंगल में से होना चाहिए। तो 18 एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि योग शिक्षक नहीं है, और भारतीय भी है, सामाजिक भी कार्यकर्ता है। तो मैं कहूंगा 18 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, आई होप आपको प्रॉपर्ली अच्छे से दिख रहा होगा। और बड़ा कर देते हैं क्या, तो आपको यहां पर कुल मिला के ये बताना है कि जब इसको हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा। बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर इसका मुख किस तरफ है। अब इसका मुख साथियों किस तरफ है? इसका मुख साथियों इस तरफ है, और जब ये आपको दर्पण में दिखेगा तो इसका मुख साथियों इस तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, और इसमें तो आपको दिख नहीं रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका सिर्फ इसमें या इसमें हो सकता है। अब यहां पर 1 2 3 यानी कि 3 का मुख बाईं तरफ है, और इसमें भी बाईं तरफ। देखिए दर्पण में अगर 3 है तो मान लीजिए अगर ऐसे 3 लिखा हुआ है, और इसका मुख जो 3 है ये लिखा हुआ, ये घूमकर ऐसे दिखेगा। तो दर्पण में घूमकर
ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा और ये आपका राइट आंसर ए के साथ है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहा है साथियों की जो MUSCLE जो है इसको क्या लिखा जाता है, CSMEUL के रूप में लिखा जाता है, और उसी प्रकार WONDER किस रूप में आगे लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग साथियों यहां पर बात करें कि जो लेटर आपको यहां पर दिख रहे हैं वही लेटर आपको यहां दिख रहेंगे, और इन लेटर्स के मदद से ही आपको आगे लेटर ही बनाएंगे होंगे, ये आपको समझ में आ गई। अब हमें ये पता करना है कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए एम आपका पहले नंबर पर इसमें आया है और यम ये तीसरे नंबर पर हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि डब्लू पहले नंबर पर है, ये डब्लू तीसरे नंबर पर हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ यानी कि हो सकता है ये आंसर हो जाए, और यू दूसरे नंबर पर है और शुरू से ये लास्ट सेकंड पर चला गया, यानी कि ओ जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ओ आपका यहाँ पर भी है साथियों। एस की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पर था, ये दूसरे नंबर पर आ गया, और एन दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर आ गया, और सी की अगर बात करें सी पहले पर आ जाएगा, यानी कि ये पहले पर आ जाएगा, और एल की बात करें तो एल की बात करें तो ये सबसे अंत में चला जाएगा, यानी कि आपका ई जो है सबसे अंत में चला जाएगा। और अब यहां पर बात करें ई आपका यहां पर आ गया, ई आपका जब ई आपका यहां पर आ जाएगा, यानी ई आपका नहीं आएगा, सॉरी ई नहीं आपका यहां पर आर आएगा, यानी कि आप लोग ये देखिए कि यहां पर DNWROE ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा कि MNO और P एक गोल कार्यालय मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, यानी कि ये आपके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, और उसके बाद ये परितः गोल मेज है, उसके बाद EFG और H भी बैठे हैं, सम्मिलित हो गए, और MF के सामने अब इसको टुकड़ों में बताया गया है, यानी कि 1 2 3 4 इधर हैं और 1 2 3 4 इधर है, यानी कि ये 8 लोग हैं कुल मिला के, और ये 8 लोग। अब देखिए साथियों ये आपके कितने एस के सामने एम बैठा है, यानी कि ओ और जी के बीच में एम बैठा है। देखिए कह रहा है कि पी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और यदि एन एच के सामने बैठा है तो एफ के पड़ोस में कौन दो लोग बैठेंगे। तो अब हम लोग इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी की अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर पी बैठा है। कौन बैठा है, पी बैठा है, यानी कि पी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। और ये पी जो है ये आपका एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, पी हो जाएगा, ये भी बैठ गया। और कह रहा है कि एल जो है ये एन जो है ये एच के सामने बैठा है, सामने एन बैठा है तो एन इसके सामने बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि एफ के सामने एन बैठा है और एफ आपका कहाँ पर है पता नहीं, लेकिन एफ के सामने एन बैठा है और ओ और जी के बीच में है। एम जो है ओ और जी के बीच में बैठा है, ओ और जी के बीच, यानी कि जी आपका यहाँ पर है, मैं कहूँगा ओ और जी ये यहाँ पर हो गया, और जी के बीच में कौन हो जाएगा, एम, यानी कि एम आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, एम आपका यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने एम बैठा है। देखिए एफ के सामने एम बैठा है तो बच्चा कौन है, ई आपका नहीं लिखा तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, और ये आप लोग देखिए ई यहाँ पर आ जाएगा। तो एफ के पड़ोस में कौन दो लोग बैठे हैं, एक तो साथियों पी बैठा है और एक ई बैठा है, तो आपका आंसर पी और ई हो जाएगा, और पी और ई आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि यहाँ पर टी एच है सबसे पहले, उसके बाद वी जे है, उसके बाद वाई एम है, और उसके बाद दो लेटर यहाँ पर आएगा, उसके बाद आपका एच और वी आना चाहिए। क्या, एच और वी आना चाहिए। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से दो लेटर आने चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका टी जो है ये 20 पर होता है, टी आपका ये 20 पर होता है, और एच आपका 8 पर होता है,
v आपका कितने पर होता है, v से z यानी कि 10, यानी कि v पर हम लोग चलेंगे, t 20 पर होता है, v 22 पर होता है, मिल गया मुझे। उसी प्रकार v से अगर हम लोग y पर जाएं, यानी कि v से y जाएंगे, v आपका 22 और y 25 यानी कि 3 बढ़ाया गया। यानी कि यहां पर बात करें j होता है 10 पर, m होता है 13 पर, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया फिर 3 बढ़ाया गया। तो अब हम लोग यहां से 4 बढ़ाएंगे, यानी कि y में जब हम लोग 4 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, c आ जाएगा। c आपका यहां पर आएगा, और m में अगर साथियों 4 बढ़ाएंगे तो क्यों आएगा। तो सी क्यू कहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपके सी वाले में लिखा होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर कथन है और निष्कर्ष है। बोला जा रहा है कि सभी पुस्तकें आपकी क्या हैं, रजिस्टर हैं। ये आपकी साथियों क्या हो जाती हैं, ये आपकी साथियों पुस्तकें हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये आपकी पुस्तकें हो जाती हैं, और सभी पुस्तकें रजिस्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रजिस्टर हो गए, और सभी पुस्तकें जो है पेंसिल हो गई। आप साथियों निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत। अब सभी पुस्तकें जो हैं उसके बाद रजिस्टर हैं, पेंसिलें हैं। अब कोई भी पुस्तकें कलम नहीं है, तो पहली बात ये साथियों ये पॉजिटिव कथन है, और ये भी पॉजिटिव। अब कोई भी कथन अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये गलत हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है अब आपको यहाँ पर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में होता है वैसे आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पर पी आर ई यहाँ पर है, और पी आर ई यहाँ पर है, पी आर ई यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पी आर ओ है, फिर पी आर ओ। पहले पी आर ई वाले आएंगे, मैं कहूँगा एस आपका बाद में आता है, एल पहले आता है, तो एक वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद पी आर एस, तो एस पहले आता है, या यू, तो 2 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर आर पी आर ओ डी पहले आ जाएगा, फिर 4 और 5। तो ये क्रम साथियों कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी के पेपर में आ चुके हैं, तो इन सवालों की आप बहुत अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने वाले हैं। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे 9 से 107 बनाया गया है, वैसे 8 से यहाँ पर कौन सा नंबर बन सकता है, 112 या 96 या 100 या 98। दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। देखिए 9 से 107 कैसे बना हुआ है, ये आपको पहले जानकारी लेना है। देखिए अगर हम लोग 9 की 10 से गुणा करा लें तो 90 हो जाएगा। अगर 9 से हम लोग 11 से गुणा कराते हैं तो कितना, 99 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना या कैसे क्या हो रहा है, देखिए अगर 9 की गुणा हम लोग 11 से कराएं, 12 से कराएं, देखिए 9 दूना 18 हो जाता है, और ये आपका 9 एकम 10, यानी कि 9 की गुणा अगर 12 से कराएं और उसमें एक घटा दें, 9 से मतलब एक घटा दें, उसके बाद साथियों अगर इसकी गुणा 8 की 12 से गुणा कराएं, 12 8 96 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 96 से एक घटाएंगे कम करके तो यहाँ पर 97 आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लगा है, एक बार आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, देखिए और बताइए। यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक समझ में आया, देखिए अगर एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं, वो लॉजिक जो हम अभी यूज किए हैं वो तो हमारा फेल हो चुका है। अब दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, इसमें अगर हम लोग प्लस करें, क्या इसमें अगर हम लोग एक प्लस कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और यहां से साथियों अगर हम लोग मान लेते हैं घटा दें, यानी कि यहां से हम 2 घटा दें, एक प्लस किया गया और यहां से 2 घटाया गया है, यानी कि ये प्लस किया गया और 2 घटाया गया, और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर एक प्लस कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और इसमें से 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 96 आएगा। देखिए ये आपका 96 आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में आया है, बी में आया है सॉरी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 9 में सबसे पहले एक बढ़ाया गया है तो ये 10 आ जाएगा, और फिर 9 में 2 घटाया गया तो ये आपका कितना आ जाएगा 7, तो आपका ये आ जाएगा 8, फिर 8 में एक बढ़ाना पड़ेगा 9 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाना पड़ेगा तो ये आपका 96 आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में CHAMPION को NIM
HOPAC के रूप में लिखा जाता है। और उसी कुट भाषा में चिल्ड्रन को किस रूप में लिखा जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सी से, यहाँ पर क्या हुआ, एन हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा। अगर हम लोग साथियों यहाँ पर क्या करें, एच का कोड आई है और एच का कोड जब आई है तो यहाँ पर आई नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर दूसरे लॉजिक की बात करें तो एक तरीके से देखिए यहाँ पर CHAMPION लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लेटर लगभग यहाँ है वही लेटर यहाँ पर होंगे। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो इतनी बात आपको जब क्लियर है तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये जो सी है आपकी सबसे पहले क्या, और उसके पहले आप लोग यहाँ पर देखिए ये सी जो सबसे पहले है, उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये सी आपकी सबसे लास्ट में चला गया। और जब ये आपकी लास्ट में चला जाएगा फिर आप लोग देखेंगे एच आपका कहाँ पर है, एच आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि जो दूसरा वाला होगा वो चौथे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए आपका यहाँ पर है और इसमें साथियों दूसरे वाले पे है, और इसमें जो तीसरा होगा ये आई वाला आ जाएगा। अब साथियों आप लोग देखिए आपको क्या दिख रहा है, और आईसी देखिए अंत में आ रहा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। और बाकी अगर सारे आप चेक करते हैं तो यही आंसर होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ANGER को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। और वहां पर जो कुरेल को क्या लिखा जाता है, ये आपका लिखा जाता है इतना। अब देखिए ए 1 पर होता है, N 14 पर होता है, G 7 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है। तो ये साथियों कितना हो जाता है, आप लोग बताइए। 18 की जब आप लोग गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 ये आएगा प्लस का 18, और उसके बाद 21, फिर 5 + 1 12। अब इसको जब आप लोग काउंट करवाओगे तो कितना आएगा, आप लोग देखिए और बताइए। देखिए 33 और 26 को काउंट करोगे, यानी कि 33 और 26 को जब आप लोग काउंट करोगे तो यहाँ पर आपका 59 आएगा, और 59 ऑप्शन नंबर सी में है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी में है बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए कह रहा है कि क्या, देखिए बोला जा रहा है कि 14, 10 और 38 है, और उसी प्रकार 15, 20 और यहाँ पर 50 है, और उसी प्रकार 16 और 30, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर बन सकता है, फटाफट बताइए। देखिए 14 और इसको जब जोड़ोगे तो आपका ये 24 बन जाएगा, और 15 20 को 15 दूना 30 कर दोगे, और यहाँ पर 15 दूना अगर 30 करते हो और उसमें 20 जोड़ देते हो तो हमें 50 मिल जाता है। और उसी प्रकार हम लोग अगर 14 दूना 28 कर दें और 10 जोड़ दें तो हमें कितना हो जाएगा, 38 मिल जाता है। और 16 दूना 32 और यहाँ पर ये 30, अगर ये कितना हो जाता है, ये साथियों 62 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 62 आएगा। अगर ऑप्शन में 62 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लग जाता है, और ये बिल्कुल ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, वाई है खाली जगह है, डीपी है खाली जगह है, ए है खाली जगह है, पी वाई ए डी फिर खाली जगह, फिर वाई ए फिर खाली जगह, फिर पी। सबसे पहले आप लोग इन लेटर्स को काउंट करिए फिर बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि 16 है, 16 और 4 का पेयर बनना है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये अलग हो जाता है, 1 2 3 4 ये अलग हो जाता है, 1 2 3 4 ये अलग हो जाता है। आप देख रहे हैं कि शुरू में वाई है, वाई आपका यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, वाई। एक सेकंड इसको देख लेते हैं फिर से। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 ये अलग हो गया। अब जब आप लोग इसको अलग कर देते 1 2 3 4 ये अलग हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 ये अलग। अब वाई ए देख रहे हैं, यानी कि वाई ए यहाँ पर मिल रहा है आपको, वाई ए यहाँ पर मिल रहा है, ए यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर ए बना लेते हैं। अब वाई यहाँ पर नहीं तो साथियों यहाँ पर वाई बना लेते हैं, तो वाई ए डी पी, क्या वाई ए डी पी, यानी कि यहाँ पर डी बना लेते हैं, और यहाँ पर पी नहीं है तो यहाँ पर पी बना लेते हैं। तो मैं कहूंगा अब हमने कौन कौन से लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि ए वाई डी
और AYD और उसके बाद क्या लिखा है, P लिखा हुआ है, फिर D लिखा हुआ। ये चीजें हमने लिखी हैं, ये कहां पर लिखी हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि नंबर सीरीज वाला सवाल है और बोला जा रहा है 15 है, 30 है, 50 है, फिर 75 है और उसके बाद 105 है और उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 180 ही आना चाहिए। चलिए अब देखिए यहां पर एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो 15 दूना 30 करेंगे और 30 दूना करेंगे तो 60 हो जाता है, लेकिन हम इसमें 15 प्लस करते हैं। देखिए इसमें जब हम लोग 15 प्लस करके देखते हैं और ये 50 हो जाता है और इसमें 25 करते हैं तो ये 75 हो जाता है, फिर 30 करते हैं तो ये आपका 105 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 35 आएगा, तो 105 और 35 कितना होता है, 140 और 40 यानी कि 180 हो जाता है। और ये ऑप्शन में देखिए क्या 140 मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, हमारा और आपका बिल्कुल राइट आंसर मिल रहा है। अब इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा। देखिए यानी कि माधवी कह रही है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि उसके पिता, यानी कि इनके जो पिताजी हैं, इस लड़के के जो पिताजी हैं, ये मेरे बहन के पति, यानी कि मेरे बहन की पति, यानी कि मेरे जीजा जी, यानी कि मेरे जीजा की बेटी जो है इसके नाना है। अच्छा, मेरी जीजा जी के नाना कौन हो गए ये बताइए जरा, इनके पिताजी ही तो होंगे, इनके पिताजी, यानी कि ये अपने पिताजी की ही बात कर रही हैं। तो उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, यानी कि पोता कहेंगे। तो पोता कहेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर 17 से जैसे 119 बनाया गया है, ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है कौन से नंबर से 182 बनाया जा सकता है। और जैसे कि 23 है, यहां पर 23 से 161 बनाया गया है, तो आपको यहां पर बताना है साथियों कि 17 सत्य कितना होता है, 119, और 23 की अगर 17 से गुणा करें तो कितना आता है, 23 की अगर 17 से गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, 15 16 और 23 1 9 3, ये आपका ज्यादा हो जाएगा। देखिए एक मिनट, इसको अगर 17, इसको 7 से गुणा करिए, सॉरी इसको यहां पर 7 से गुणा करिए, यानी कि एक बार हम लोग यहां पर चेक करते हैं। देखिए 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, यानी कि ये आपका, हाँ हमें 7 से इस नंबर की गुणा 7 से करना होगा तो हमें 182 मिल जाएगा। हमें इस नंबर को पता करने के लिए हमें इसकी भाग करना होगा, जो कि 7 से, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 4, 42 हो जाएगा, 7 पैते 35, 7 छंग 42, और ये आपका 26 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या 26 आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% के लाभ मिल रहा है। यदि लाभ 800 है तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर सीपी की अगर बात करें, कॉस्ट प्राइस, अगर हम लोग 100 में से अगर डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य निकल आता है। अगर हम लोग मार्क प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 100 में अगर हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। मतलब कि इसमें प्रॉफिट भी है, क्या है, प्रॉफिट भी है। तो अगर हम लोग बात करें डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट 20% का दे रखा है, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो हमारा 100 माइनस 20 होके क्रय मूल्य 80 आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 20% का हो रहा है, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। यानी कि 80 अगर क्रय मूल्य है तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 120 होगा। तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देंगे तो 80% पर बेचा जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करते हैं, 12 8 96 आ जाएगा। अंकित मूल्य 96 है और क्रय मूल्य 80 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहूंगा 90 और 16 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 800 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 16x की वैल्यू 800 रुपए है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 बटे 16,
जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 16 पंचे 80 यानी कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो साइकिल का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या? साइकिल का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य आपका कितना था? ये आपका 120 था और 120 से इसकी गुणा करवा लो, आपको पता चल जाएगा। 12 पंचे 60, ये 2 जीरो जुड़ जाएंगे यानी कि 6000 आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए बोला क्या जा रहा है यहां पर, बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है 2r यानी कि r बराबर इसका 7 हो जाता है। 7 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा त्रिज्या और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कितना होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये सूत्र हो जाता है और इसको ज्ञात कर लेते हैं। 2 की अगर बात करें तो 2 की जगह पर 2 आ जाएगा, पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 7 दे रखा है और h और r, h ये है r ये है, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 7 को इस 7 से कैंसिल कर देते हैं साथियों और 22 दूना 44, 22 दूना 44 आ जाएगा और 44 की गुणा 32 से करा देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 चक्कू 12 यानी कि 3 चक्कू 12, यानी कि यहां पर आपका 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी, अब यहां पर हवाई जहाज की बात की जा रही कि एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 42 घंटों में तय करता है। यानी कि कोई दूरी होगी, यहां पर कितनी दूरी होगी? तो यहां पर चाल दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है? 280 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, अब समय की अगर बात करें, समय यहां पर क्या दे रखा है? समय हमारा 42 घंटे का दे रखा है। तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कैसे ज्ञात करना है? दूरी के लिए दो चीजें चाहिए होंगे, चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 280 है और समय कितना है? 42 घंटे है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर इतना काम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, अच्छा एक प्रॉब्लम ये रखी है कि 42 घंटे ये नहीं, मैं आपको ये बता देता हूं ये क्या है। ये 4 सही यहां पर 3/4 होगा, ये यहां पर मिसप्रिंट हुई है प्रिंट में, यानी कि यहां पर 4 सही 3/4 है, ये होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या कर सकते हैं? 4 चक्कू 16 और ये कितना आ जाएगा? 19/4 आ जाएगा। यानी कि समय जो आएगा आपका 19/4 घंटे आपका समय दे रखा है। तो इसको भी साथियों यहां पर सही कर लेते हैं, 19/4 आपका घंटे आ जाएगा। तो दूरी की बात करें तो 4 पंचे 20 और 4 24 4 कितना आ जाएगा? अगर 19 की गुणा हम लोग 70 से करा दें कितना आ जाएगा? 7×63 यानी कि 730 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 730 आएगा। ये बात आई होप क्लियर होगी आप सभी को। यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो है 7 9 63, 3 और 6 लग गया और 19 7 133 होता ही है और 7 कम 7 7 और 6 13, यहाँ पर 13 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1330 जो होगी ये आपकी दूरी निकल कर आएगी। यानी कि दूरी कितनी निकल कर आई है? 1330 किलोमीटर। तो कह रहा है साथियों यहाँ पर कि समान दूरी, क्या समान दूरी, यानी कि यही दूरी 7 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी यात्रा तय करनी होगी। अब आपसे चाल पूछी जा रही है, यानी कि चाल कितनी हो जाएगी? चाल यानी चाल बराबर दूरी यानी कि 1330 और बटा में समय आपका कितना है? 7 है और इसको कैलकुलेट करिए 7 लिख के और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 7 कम 7 7 9 63 और 0, यानी कि चाल आपकी आ जाएगी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार अगर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को ए से आधे दिन में कर सकता है। बोला जा रहा है कि बी उसी कार्य को ए से आधे दिन में कर सकता है, तो बी उस काम को 10 दिन में कर रहा होगा और तथा सी उस कार्य को बी से 3 गुना समय में कर सकता है। यानी कि सी उस काम को बी से 3 गुने समय में करता है, यानी कि फिर तो ये आपका 30 दिन में करेगा।
20 से 3 गुना यानी कि 30 दिन में। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एक ऐसा नंबर जो इन सब से कट जाए, तो मैं कहूंगा 60 वो नंबर हो जाएगा। 20 तिया 60 और 10 छंग 60 और 20 दूना कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 और ये छंग और ये 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा। कह रहा कि कार्य तीनों मिलकर अगर करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल कार्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल कार्य हो जाएगा। और इन सबका अगर काम जोड़ा जाए, ये तीनों लोग अगर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 2 8 और 11, यानी कि ये आपका 6 2 8 और 3 11, यानी कि एक दिन में 11 काम करते हैं। टोटल 60 है और 60/11, यानी कि ये आपका आएगा 60/11। ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम यहां पर करते हैं आंसर आपका 60/11 ही आएगा। या इसको और थोड़ा सही से करें तो 11×5 = 55 और ये आपका 5 सही 11 आ जाए। लेकिन यहां पर ये साथियों 5 दिन लिखा हुआ है, तो 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जिसको आपको बहुत अच्छी प्रकार से देखना है। चलिए, बोला क्या जा रहा है, इस सवाल की अगर बात करूं तो यहां बोला जा रहा है कि रवि 16 रुपए प्रति किलोग्राम नमक खरीदता है, यानी कि 16 रुपए में नमक खरीदता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। यानी कि यहां पर अब सीपी हमें पता है और एसपी हमें पता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमें पता है। तो यहां पर हमें क्रय मूल्य पता करना है, यानी कि 16 रुपए में अगर उसे खरीदा है और 18 रुपए में उसने बेच दिया, तो यहां पर अगर हम बात करें कि वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कि अगर कभी भी साथियों ऐसा आपके सामने सवाल आ जाए कि 1000 में से उसको 1000 ग्राम देना चाहिए, यानी कि 1 किलो, यानी कि 1 किलो की जगह पर 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम का लफड़ा कर रहा है। यानी कि हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि इसको हम लोग कट कर देते हैं, 2 8 16 2 9 18, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस हम लोग 900 लिख देते हैं, यानी कि जितना उसने दिया और जितना 1000 होता है ये सेल प्राइस के नीचे रख देंगे। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 9 और 10 हो जाएगा, यानी कि अब इसका हम लोग जब कराएंगे 8 9 72 और ये यानी कि कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब कितना डिफरेंस निकला, यानी कि 18 का डिफरेंस निकला, यानी कि 18 रुपए का लाभ हुआ। इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 वटे में कितना करना है, 72 में लिख देना। तो 18 एकम 18, 18 चौको 72 और 400 से 100 यानी कि 25, यानी कि रवि का वास्तविक लाभ जो होगा वो 25% होगा। कितना, 25% होगा। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देना कि क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।